हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुष्पद है। आज डॉक्टरों के सम्मान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जिसमें अब से हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो जो भी हों, डॉक्टर्स हों व सफाई कर्मचारी हों, पुलिस विभाग हो, आशा हो, गांव में जो होती हैं, सभी को उसमें जोड़ा गया है। उन लोगों के खिलाफ अगर कोई भी मारपीट, दंगा फसाद उनको लेके किया जाता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया है। फाइनेंशियल उनको 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना देने का प्रावधान है और 3 महीने से 5 साल तक जेल का भी प्रावधान है। वो घटना जैसी होगी वैसे ये वैरी करता रहेगा। तो जिस प्रकार से डॉक्टर्स लोग मांग कर रहे थे, भोपाल के डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, ये लिखा है कि आप पाल हो गए हैं मारने से, हम भी तो किसी के बच्चे हैं। तो डॉक्टर्स के ऊपर जो ये अन्याय हुआ था ये तो निंदनीय है, क्योंकि आज के ज़माने में यही हम लोगों के भगवान हैं। तो इसीलिए देख सकते हैं ये एक और फोटोज है इस तरह, नो मोर टॉलरेंस टू वायलेंस। तो ये सब डॉक्टरों की जो मांग थी, इसको गवर्नमेंट ने माना है, जो कि डॉक्टर्स लोग खुद अपनी सेफ्टी के लिए जब बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय कृत हुआ होगा इन लोग के साथ, तभी हुआ है। तो शर्मिंदा हैं सभी लोग। तो आइए जानते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा। और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस की ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 ईयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये प्रावधान किए गए हैं जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये गैर जमानती होगा और इसको 30 दिन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर लेवल तक के लोग अफसर इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी है। और ये 1 साल के अंदर इसका पूरा निर्णय आ जाना चाहिए, 30 दिन में पूरा केस हो जाना चाहिए। तो अच्छे प्रावधान है। अब इसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में ये ऑर्डिनेंस किया गया है। तो हम लोगों को एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो 1897 में आया था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेता हूँ मैं। ये 1897 ये अंग्रेजों के समय का कानून है ये, क्योंकि उस समय 1897 के आसपास प्लेग फैला था बॉम्बे में। और उसी बॉम्बे में जो प्लेग फैला था उसी के लिए चापेकर बंधुओं ने उस समय प्लेग के एक अधिकारी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसकी उन्होंने हत्या कर दी थी। और इसी के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक लेख लिखा था, जिसको अंग्रेजों ने क्रश करने के लिए उनको जेल में डाल दिया था। तो वो उसकी वजह से ये एक्ट लाया गया, उस समय का एक्ट है ये, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। इसके थ्रू, और ये अभी से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया इंडिया के, जैसे 2 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में डालने के बाद इसमें क्या कर दिया गया कि इसमें स्टेट भी इसमें रूल एंड रेगुलेशन को बिना सेंटर की परमिशन के
कुछ हद तक इसका उपयोग कर सकती है, और इससे स्टेट को, पुलिस को, स्टेट ऑफिसर्स को, जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस अफसर हैं, सबको इसमें अपर हैंड मिलता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसमें कोई भी उनके खिलाफ केस नहीं कर सकता है। ये थोड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। थोड़ा सा इसमें अंग्रेजों की कानून का उसमें हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि हम लोग प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, वो लोग चाहे मारे पीटे जो भी करें। जो ठीक भी है एपिडेमिक एक्ट, क्योंकि हम ही लोगों के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तब का एक्ट है, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए तो जान गए। जैसे कि एक चीज़ की मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में इसमें जैसे 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग में डेथ हुई है, जो निंदनीय है, तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की बात की जा रही है आजकल। तो कृपया उसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, क्योंकि उनके मारने, जो लोग उनके ऊपर डंडे से मारे थे, उन साधुओं के ऊपर और एक ड्राइवर के ऊपर, वो सब दूसरी कम्युनिटी के नहीं थे। जो अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, और जिसमें से कोई भी उसमें दूसरी कम्युनिटी के नहीं है, जिनके बारे में इतनी अफवाह उड़ रही हैं। तो कृपया इसको कम्युनल की तरफ ना मोड़ा जाए, वरना इस कोरोना के भयावह स्थिति में अगर हम लोग इस अफवाह में और फैलेंगे, इसको अगर स्प्रेड होने देंगे, तो बहुत ही घातक सिद्ध होगा आगे अपने भारत भविष्य के लिए। तो ये सब बातें हैं, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। और जैसे कि उसमें जब ये मॉब लिंचिंग हो रही थी, उस समय ओए सुन ये वर्ड यूज किया गया था, ओए, तो उसको किसी दूसरी कम्युनिटी के नाम से जोड़कर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके बारे में सफाई दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में। तो कृपया गवर्नमेंट की बातों को सुनिए और उसको कम्युनल एंगल देने से बचिए। जो लोग दे रहे हैं उनको समझाइए, और अगर व्हाट्सएप, फेसबुक पे कोई मैसेज आ रहे हैं तो कृपया इसको करके आगे सेंड ना करिए, और जो भेज रहा है उसको भी समझाइए, जिस प्रकार से उनके सम्मान में मॉब लिंचिंग, अगर हम लोग को विरोध करना है तो मॉब लिंचिंग का विरोध किया जाए, उस मॉब लिंचिंग को कम्युनल एंगल ना दिया जाए। मॉब लिंचिंग बहुत बड़ी कठिन प्रश्न इस समय खड़ा हो गया है कि उसका समाधान कैसे निकले, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सब बातों का ध्यान रखना। एपिडेमिक एक्ट, डिसीज एक्ट 1897 का ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस लाया गया, और अब इसमें ऑर्डिनेंस लाया गया है तो ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए ही वैलिड है। तो जैसे कोरोना वायरस की वजह से संसद बंद है, तो जिस सब पहली संसद जो आएगी, अब जो बैठेगी 6 महीने के अंदर संसद आना बहुत जरूरी है। संसद आने के 6 हफ्ते के अंदर इस ऑर्डिनेंस को अधिनियम के रूप ले लेना होगा, वरना ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। जैसे ऑर्डिनेंस के बारे में होता है, एक ऑर्डिनेंस जीवित रहता है 6 महीना 6 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 6 सप्ताह तक वो जीवित रहता है, उसके बाद वो क्रश हो जाता है। तो उसको फिर से गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू रिन्यू कर सकती है, वो तो अलग रिव्यू है, लेकिन एक ऑर्डिनेंस का अधिकतम वैल्यू टाइम 6 महीना 6 सप्ताह होता है। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा मुझे डिस्कस करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। दिस आशुपद है, शाइनिंग ऑफ। बाय बाय। जय हिंद, शाइनिंग ऑफ। पीस आउट।